तो गाइस ये है अमूल का ऑर्गेनिक आटा। और अमूल वाले कुछ भी कर सकते हैं और अमूल वालों ने निकाल दिया है आटा। और वैसे तो इसके फुलके बहुत अच्छे आए थे, रोटी मतलब अच्छी आई थी। और ऑर्गेनिक होल व्हीट है और मतलब अच्छा है कुल मिला के। फ्रॉम पेस्टिसाइड्स मतलब ये कीट मकोड़े से दूर। और इसमें मतलब कोई कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डली हुई हैं। और पता नहीं ठीक है, 0% मैदा है इसमें, प्योर एंड नेचुरल है, लेस मॉइस्चर है। तो कुल मिला के फुलके अच्छे आए थे इसके, वाइट वाइट फुलके और बहुत नरम फुलके बने थे। और अमूल निकाला है मेरे को तो हर एक नई चीज़ ट्राई करने की ना वो रहता है कि चलो ट्राई करती हूँ। और इसकी मैंने फुलके बनाए थे। वैसे हमारा आटा चक्की पे से आता है, लेकिन इसके मैंने बना के देखे। मैं कहा पापा ये हम भी ट्राई करते हैं। और फुलके अच्छे आए थे इसके। और ये गए हम फिर दोपहर को पार्क। अपनी तो और नहीं आता तू पार्क में। अबे रह गया पीछे। मैं आगे हूँ। अब मम्मा अपनी बनाई थी। गाइस आज आए हुए हैं हम दोपहर को पार्क, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है और ठंड लेकिन उतनी है। धूप बेशक अच्छी है लेकिन ठंड काफ़ी है। दोपहर के बज रहे हैं 1:15। 1 बजे आया था देवांश ट्यूशन से और उसके बाद धूप बहुत अच्छी है। और ये देवांश मुझे लेते हुए, ये देखिए, ये मतलब कुछ भी कर सकता है मेरा लड़का, कुछ भी कर सकता है। वो कह रहा उतर भाई उतर, और ये उतर नहीं रहा था। और ये देखिए दोपहर के टाइम मतलब कितनी तेज़ सूरज है। और ये संडे की, शायद आई थिंक संडे की है क्लिपिंग। और उससे साइकिल मांग ही ली, अपनी साइकिल है इसके पास, वो भी नहीं लेके आता, लेकिन ये ज़रूर वो लेके आता है। और ये देखिए गाइस 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 एक चीज दिखाऊं। गाइस वहाँ पर ना बहुत सारे सांपों के बिल है और एक चूहे का है बस। मम्मा एक बार बैक कैमरा करके मेरे को देना। क्या देखे एक बार दूँ ना। भाई ये देखिए पार्क में एक्सरसाइज का उसका बनाया हुआ है इसने झूला, और ये मजे से झूल रहा है। इसकी मैंने स्मेल देखो झूला तेरे को पूरा। गाइस, ये देखिए मैं हूँ, ये मेरी मम्मा है और यहाँ पर मेरा झूला हो रहा है। ये एक्सरसाइज करने की जगह पे ये झूला झूल रहा है फ्रेंड्स। बुद्धू कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। पारी हो रही है। तन 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 तन। ये देखना। वाव! गाइस ये देखना, इसने अपनी साइकिल का क्या हाल मचा दिया। ये देखो जोर भी दिया। और गाइस ये अपनी साइकिल नहीं चलाता, अभी बाहर ले जाएगा इसको और फिर दुनिया की, ये ले तोड़ दी। ये ले, ये इसलिए तेरे को तो दिलाने को कुछ दिल नहीं करता। अब लग रहा है मेरे को सॉफ्ट। और गाइस शाम को मैंने फिर सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ मूली, मतलब शाम को मैंने बनाया था। बहुत यम मुझे तो लगता है, औरों का मुझे पता नहीं। और अगले दिन फिर ये मॉर्निंग की है। ये मॉर्निंग में मैंने मक्के की मूली मतलब मक्के की आटे में मूली की स्टफिंग नहीं कह सकते, उसके अंदर मिक्स करके और तब बनाया था। 3 हिस्से मक्के के आटे के, 1 हिस्से आटा नॉर्मल जो होता है, कद्दूकस करके मूली निचोड़ के, नमक, अजवाइन, थोड़े से मूली के पत्ते और हरी मिर्च, और इसको गरम गरम पानी से गूथा था मैंने। और गाइस आप यकीन नहीं मानोगे, ये वाली रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ सास से सीखी हुई है। और बहुत यम बनती है ये वाली रेसिपी, बहुत यम, गरम गरम। लेकिन इसका बस एक डिसएडवेंचर लगता है मेरे को कि इसको हम
मतलब इंस्टेंट ही गूंद सकते हैं, मतलब इंस्टेंट गूंद नहीं सकते, इंस्टेंट ही बना सकते हैं कि जब आप गूंदोगे ना उसके मिनिमम 10 मिनट के अंदर अंदर आपको इसकी रोटियां बनानी होंगी। अदरवाइज 10-15 मिनट के बाद नहीं, आटा बहुत लूज़ हो जाता है। और ये देखिए मिक्सचर को हमने सारे को मिक्स कर लिया है और उसके बाद इसको गर्म पानी से गूंद के, ज़्यादा नहीं तो इसका टाइट आटा गूंदता है, ना ज़्यादा नरम गूंदता है, नॉर्मल आटा जैसे हम गूंदते हैं वैसे ही गूंदता है। और मैंने तो इसमें हल्का सा मतलब मोयन लगा दिया था ताकि इससे और करारे करारे पराठे बने। और पराठे बनाए थे मैंने, रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि रात को मक्के की सरसों के साथ मक्के की रोटी बनाई थी और सुबह फिर मैंने इसके मक्की के और मूली के पराठे बनाए थे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट डो बनाया है। और सर्दियों में तो बस खाना पीना ही है जो है, सर्दियों का खाना पीना बहुत अच्छा होता है। इस टाइम बहुत वेजिटेबल्स आए हुए हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, विटामिन ए होता है। और मेथी हो गई, मूली हो गई, गोभी हो गई, मतलब मटर हो गई, बहुत सारी फायदे, बाथू हो गया, सरसों का साग हो गया। सरसों का साग बस ये है कि चलो 15-20 दिन में एक बार बना लो, ज़्यादा बनाओ तो जी भर जाता है। और ये देखिए गाइस, मैंने हाथ से ही इसको बढ़ा लिया है, बेलन मैंने लिया ज़रूर था पर मेरे हाथ से ही इसको बढ़ा लिया था। और हल्का सा अगर पलोथन लगा लो तो वो और भी अच्छा बन जाता है। और ये देखिए गाइस, पलटी भी आराम से गई और बनाए हैं इसके, फिर मैंने पराठे बनाए हैं। ये मुझे पहले नहीं आती थी मक्की बाजरे की बनाने, मैंने अपने घर पे कभी नहीं बनाई थी मक्की बाजरे की रोटी। नॉर्मल रोटी तो मैं बना लेती थी, लेकिन ये वाली रोटियां मैंने अपनी सास से ही सीखी हैं। और ये देखिए गाइस, ये पापा को हम खाना दे के आ रहे थे और सुबह का नाश्ता है ये, कई दिन की क्लिपिंग है ना, तो दोपहर का, शाम का, और कल शाम को तो नॉर्मल रोटी बनाई थी मक्के की, अब ये सुबह हमने पराठे बनाए हैं। और इसके बाद मैंने ये शायद वीडियो क्लिपिंग आ गई है इसमें डाल दी है जो हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हम तो अच्छे नहीं हैं, मेरे ना बहुत ज़्यादा गला खराब हो रखा है, ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, लेकिन फिर भी सिर्फ रात को अच्छी बिली सोई थी और आज तो मेरी आवाज़ फिर भी निकल रही है। 2 दिन तो मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद ही हो गई थी, बल्कि मेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था कि मम्मा आप मजाक कर रहे हो हमारे साथ। और पूरे अदर डेली व्लॉग्स विद देवांश यादव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फिर आगे व्लॉग देखिए। व्लॉग सब देखते हैं मुझे पता है, लेकिन ये लाइक का बटन कोई नहीं दबाता है। पता नहीं तुमको आता नहीं है दबाना या दबाना नहीं चाहते, क्या चक्कर है। मेरी फैमिली का तो मुझे पता है, मम्मी वगैरह को नहीं पता लाइक कैसे होता है कैसे नहीं होता, मम्मी पापा को नहीं पता और मौसी वगैरह को भी नहीं पता कि भाई लाइक कैसे दबाते हैं। लेकिन और जो देखते हैं उनको तो सबको पता है। तो लाइक प्लीज, कमेंट को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज लाइक तो कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, पूजा यादव डेली ब्लॉग्स विद देवांश यादव को। और आज है दिन 20 तारीख। आज मैंने देवांश को स्कूल भी नहीं भेजा है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। बुखार रात को 10:30 बजे का राउंड मुझे ऐसा लगा जैसे बुखार है। तो मैंने देवांश के पापा को बोला कि मेरी दवाई ले आना, तो वो दवाई ले आया। तो रात को दवाई खा के मैं सोई हूँ, उसकी वजह से सुबह मैं उठ तो गई हूँ, लेकिन मैं देवांश को स्कूल नहीं भेज पाई हूँ। और आज मैंने सुबह नाश्ते पानी का काम किया है, लेकिन वो बात नहीं है जो डेली रूटीन में भागम भाग रहती है, वो चीज नहीं है। बट फिर भी मैं नहा धो के सुबह मैं थोड़ा फ्रेशन अप लगेगा मुझे तो थोड़ा ठीक फील करूंगी। और वही चीज हुई, नहाने के बाद थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। और आज मैंने कपड़े अब चलाए हुए हैं शाम को। फिर कपड़े धोने जरूरी थे क्योंकि देवांश के इनर वगैरह पूरे हफ्ते के, मतलब इनर हफ्ते की नहीं कह सकते, 2-3 दिन में ही इनर वगैरह इससे बच्चा है स्मेल कर देता है, तो धोने पड़ते हैं अंदर वाले इनर भी। तो मशीन चली हुई है, आज शाम का टाइम हो रहा है, अब 5:30। नीचे एक बार चाय दे के आ जाते हैं, दाल चढ़ा के आ जाते हैं, फिर ऊपर ही कपड़े धुल चुके हैं ऑलमोस्ट। मैंने चलाई थी मशीन 1 बजे के अराउंड, काफी धुल चुके हैं। लास्ट की पेंटे वेंटे रह गई हैं, जींस की। कपड़े ज्यादा नहीं थे मेरे, लेकिन देवांश के चक्कर में मुझे चलानी पड़ी क्योंकि इसकी स्कूल ड्रेस वगैरह थी, स्वेटर है, जैकेट है, स्कूल शर्ट है, पैंट है, जुराबे हैं, तो उस चक्कर में मुझे चलानी पड़ी। और गाइस, ठंड इतनी नहीं है और मुझे बुखार भी नहीं है, बट पता नहीं है आवाज आज तो मेरी बहुत बेटर आवाज हो रही है। परसों की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई आवाज की, बहुत मतलब आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बोल रही थी, सामने सुनाई नहीं दे रहा था कुछ भी। बल्कि इसके देवांश के पापा तो बहुत ज्यादा मजाक बना रहे थे, रिमोट बारी बारी मेरे फेस के आगे कह रहे, देख तेरी आवाज मैंने म्यूट कर दी, म्यूट कर दी। मैं मेरी आवाज कोई म्यूट नहीं कर सकता। तो रात को हालांकि विक्स वगैरह की गोली लेके आए थे, तो उससे थोड़ा आराम है।
तो गाइस चलिए शाम का आज मैं आपको शाम का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। चाय से लेके, दाल से लेके, रोटी से लेके और शाम का दूध वगैरह के काम निपटाने से लेके बर्तन तक का सारा आज मैं रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, शाम का रूटीन। तो गाइस मिलते हैं आपको बाद में। तो गाइस सुबह मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सुबह अपने मतलब डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, और अब मैं शाम को ही नीचे चाय वगैरह दे के आ गई हूँ, और डस्टिंग वगैरह करके अपने बेड की मतलब सारी जो चादर वदर नीचे की मैंने साथ साथ ही कर दी थी, और सुबह ही कर दी थी नीचे, क्योंकि सब आते जाते रहते हैं। ऊपर अपने कमरे में तो ये है कि हमारा पर्सनल है, तो हम किसी भी टाइम काम कर लो। वैसे तो मैं ऊपर मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, लेकिन जैसे कि तबीयत ख़राब है, तो जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उनको प्रेफरेंस देती हूँ, कि जैसे भाई नाश्ते पानी का खाने का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो तो देखो हमको करना ही करना है। एक लेडीज़ के लिए ये रहता है कि चलो खाने का काम तो जो है हमें करना ही करना है, लेकिन जिस काम के बिना सर जाता है वो काम मैं छोड़ देती हूँ। तो सुबह मैंने अपना कमरा ये देखिए कैसा फैला हुआ है, मेज वेज सारा सामान एज इट इज़ रखा हुआ है। तो जो काम नहीं मतलब यूँ है कि चलो इसके बिना तो सर जाएगा, तो उसको मैं छोड़ दिया था। तो अब शाम को मेरे को जैसे थोड़ा थोड़ा बेटर फील होता रहा, तो उस हिसाब से फिर मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। और चादर अगर एक दिन भी आप ना झाड़ो ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कैसे क्या हो गया इसमें, क्योंकि देवांश और ये इसके पापा ना दोनों इसी पे बैठ के खाना खाना इसी पे, मतलब सब कुछ काम यहीं पे ही होते हैं, तो उस चीज़ में बहुत फ़र्क हो जाता है। और ये कैमरा मेरा सेट नहीं हुआ है ढंग से, और पता नहीं एक दिन की बीमारी में ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कितने दिन से बीमार हूँ गाइज़। बहुत मतलब लो लो फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था। वो तो मैं थोड़ा सा ना कोशिश करती हूँ कि बाहर वगैरह पार्क वगैरह चली जाऊँ, उससे मेरा मूड फ्रेशन अप हो जाता है बाहर जाके, वरना सारे दिन बस कमरे में पड़ काम कर लो, कमरे में पड़े रहो, काम कर लो, कमरे में पड़े रहो। और घर में आ रही है शादी, और करनी है बहुत सारी तैयारी, और भांजे की शादी है, मौसी की बेटी है, उनके बेटे की शादी है। तो भांजा ही हो गया, सगा भांजा ही बराबर है, ये लगा लो, सगा क्या पराया क्या। एक ही अपना बच्चा है, विपुल नाम है उसका, और उसकी शादी है। तो अभी कई सारे 5 तारीख से हमारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे, और देखते हैं भाई। अभी मेरी कोई तैयारियां नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है अब की बारी, तो पता नहीं क्या चक्कर हो गया अब की बारी, तो एक्साइटमेंट लेवल कहाँ चला गया, पता नहीं क्या है क्या नहीं। शरीर भी ओके है, कोई अभी तो चलो ये 1-2 दिन से बीमार हूँ मैं, अदरवाइज शरीर भी ओके था। पर दिन इतने छोटे हैं कि 12:30-1 बजे तो काम ही हो जाता है, फिर उसके बाद ये देवांश आता है। एक तो ना देवांश कुछ भी काम नहीं करने देता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब फिर यूँ ही रहता है कि चलो इसके साथ, फिर मेरे को यूँ रहता है कि चल सुबह से उठे हुए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। मेरे को रेस्ट के बिना काम नहीं चलता, मैं जब तक आधा पौना घंटा लेटूँ ना मेरा मतलब, फिर शाम का अगर मैं लीप ना लूँ ना दोपहर को, तो फिर शाम का मेरे को मुश्किल हो जाता है काम करना। और अपना घर घर का काम है, उसमें भी पता नहीं क्या है आजकल के ना, शरीर काम नहीं देते। खाए पिए के शरीर मतलब खाते हैं हम, खुराक है हमारी, पर ये नहीं है। पहले रोटी ज़्यादा खाते तो शरीर में ताकत आती थी, अभी आड़ खबार नमकीन हो गई है, भेलपूरी हो गई है। मैं तो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ, मैं खुद एग्री करती हूँ, मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ। मेरे को रोटियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, या तो चावल अच्छे लगते हैं या बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं शाम के टाइम बहुत कम खाना खाती हूँ, मैं ये नमकीन में प्याज टमाटर जैसे डाल लिए और ये सब है। मुझे पता है ये गलत रूटीन है, लेकिन क्या करें, हैबिट बनी हुई है। मेरे को रोटी खाना अच्छा ही नहीं लगता। सुबह के टाइम में एक पराठा खा लेती हूँ, और रोटी मतलब अगर मेरे को कोई ना कहे खाने के लिए तो मैं रोटी ना खाऊं। मेरे को इडली सांभर पसंद है, ये सब चीज़ें। उबली हुई दाल खा लेती हूँ, बल्कि मैं 1 कटोरी। तड़के वाली दाल पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो चल रहे हैं धीरे धीरे, अपना काम कर रहे हैं। तो गाइज़ शादी की तैयारी भी आपको सबको दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनवाया है। वैसे तो कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास 2 ड्रेस रखी हुई हैं जो अभी तक मैंने पहनी नहीं है। मतलब अपने यहाँ पे तो पहन ली, लेकिन वहाँ के फंक्शंस पे नहीं पहनी है। तो हो सकता है मैं वो ही पहन लूँ, क्योंकि क्या सर्दी में क्या तुम ड्रेस लेके आओ क्या नहीं। और देखते हैं, भी मूड के ऊपर बात है। एक कपड़ा मेरी जो बहन देख के गई थी, वो हमने डाई वगैरह करा लिया, बहुत सुंदर डाई कराया है, लेकिन अभी उसको मैं सिलवा नहीं रही हूँ। सिलवा लेंगे उसको भी, अगर मेरा टाइम लग गया तो धीरे धीरे देखती हूँ। और शादी मिस नहीं करेंगे, आपको सारी शादी की क्लिपिंग्स दिखाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। और गुड़गांव में शादी है, कापासेड़ा गांव में, तो दिखाएंगे आपको। अभी 5 तारीख को हम भात नोतने जाएंगे, वो भी आपको मैं सब दिखाऊंगी। अभी देवांश के कपड़े भी लेके आने हैं, मैंने अपनी चप्पल वगैरह भी लानी है। मेरी चप्पल भी मतलब बाहर आने जाने की बहुत ज़्यादा हील किया है, और अब मैं नॉर्मल हील पहनने लगी हूँ, क्योंकि मेरे ना बैक में थोड़ा पेन रहने लगा है हील से।
तो अब मैं सोचती हूँ कि फ्लैट, मेरी हाइट छोटी है ना तो मेरे को हील डालनी पड़ती है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि चलो कोई नहीं। और ये आ गया हम शाम की रूटीन। शाम को 5:30 बजे मेरी चाय बनती है, और चाय वगैरह, आज कपड़े धोए थे तो थोड़ा सा लेट हूँ मैं, 6 बज रहे हैं आई थिंक, 5:45 या 6 बज रहे हैं। और पापा को चाय दे के आ रही हूँ मैं ये बाहर, और बिस्किट बाहर से ले लूँगी, जैसे कि आपको पता है हमारी ग्रोसरी की शॉप है। और ये बनाई है मैंने चने की दाल और पालक। गाइस एक बारी ज़रूर ट्राई करना, ये वाली दाल बहुत अच्छी बनती है, खाने में भी पौष्टिक होती है, क्योंकि पालक में आयरन होता है, और चने की दाल मतलब चने की दाल में भी पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे को कुछ कम पता है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये देखिए मैं आपके साथ रेसिपी इसकी पूरी शेयर कर रही हूँ। पालक को अच्छी तरह धो के काट के, और अंदाजे से, जैसे मैं हर चीज़ अंदाजे से करती हूँ, मेरे को नहीं पता कि क्या नाप का मेजरमेंट होता है। मैं तो जितनी दाल होती है उससे थोड़ा सा बस पानी डाल देती हूँ, और हल्दी डाल के, नमक डाल के उबाल देती हूँ। हेलो करो, हेलो करो। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? हिमांशी। हिमांशी? काव्या नाम है इसका। काव्या मतलब ओए ओए ओए, क्या खिलौना बना दिया तूने इसका। पापा को बोल दे कि ये जा जा छोड़ के बाहर चल, देवांश लग जाएगी उसके भाई, खिलौना नहीं है ये, बेवकूफ। नहीं मैं नहीं ले रही, तू छोड़ के आ। आज इसको किया है अभी हमने साफ, और ये लग गया है ढेर प्रथम का। ये तो गाइस ये देखिए ये बन के तैयार हो चुके हैं। और इसको बनने के बाद ना आप इसमें एक नींबू निचोड़ दो, मतलब आधा ही निचोड़ो या एक निचोड़ो, वो आप पे डिपेंड करता है। और थोड़ा सा डाल दो गरम मसाला। गाइस इसका टेस्ट ना 10 गुना बढ़ जाता है नींबू निचोड़ने से। और ये देखिए मेरा लाला क्या कर रहा है। कर देते हैं गरम, ये इसका जमाएंगे दही, और ये कर दिया है मैंने सारा। ये डब्बू है मम्मा क्या क्या कर रहे हो? घूम रही हूँ, दिख रही ना बर्तन मांज। मम्मा आज भाई मैं बाथरूम करने गया तो बाथरूम में गिर गया। कैसे गिर गया? स्लिप हो गया। और क्या पता है कैसे? मम्मा गाइस का फोन एक बार उधर लगाना, एकदम सामने। तो गाइस आपको मैं अभी दिखाता हूँ दोनों। देखो ऐसे लो। जो चौधरी है ना, उसमें सब चीज आ गया। जो चौधरी है ना वो भाई वो है वो थी, और जो दद्दू है वो है 6 फुट। और आगे डालूंगी मैं, मेरा भी वीडियो। तो गाइस जो दद्दू चौधरी है वो गाइस वो ले गाय कद्दू वाला। देवांश दादू की रोटी दे आजा यार। क्यों, क्या थक गया? चल पापा को बोल फिर।
तो गाइस अब दादू की रोटी इसके चली गई है और इसके पापा होते हैं खड़े इतनी देर दुकान पर, और उसके बाद इस दुकान का सामान वगैरह जो भी लाना होता है। और ये अमूल वाले ही आटे की रोटी बना रही हूँ मैं, बड़ी अच्छी रोटी बनी थी, वाइट वाइट नरम नरम। और बर्तन मांज लेती हूँ मैं एक बारी रोटी बनाने से पहले, क्योंकि चाय तक के बर्तन होते हैं, दोपहर की चाय, दोपहर के खाने के, फिर शाम की चाय के और खाना बनाने के रात के, तो एक बारी मैं पहले कर लेती हूँ। और अब जो होंगे बस थोड़े बहुत होंगे अब, उसके बाद फिर मैं अब मांज लूँगी उसके बाद। और पापा खाना खा रहे हैं इतने, और देवांश खा रहा है और मैं खाऊंगी। मैं खाती हूँ नहीं भी खाती, रात के टाइम पर मेरा इतना रोटी का वो नहीं रहता। मैं आड़ कबाड़ में ज़्यादा लगी रहती हूँ कि कुछ और खा लिया, कुछ और खा लिया, कुछ और बना लिया, जैसे सेमी बना लिया, कुछ भी बना लिया। तो बस यही है मेरा शाम का रूटीन। फिर घूम के आऊँगी, वो वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि वो गली में ही मैं 4-5 चक्कर लगा लेती हूँ। और उसके बाद बस यही शाम के टाइम की यही रूटीन होती है। इसकी पढ़ाई की वीडियो मैं पहले भी कई बारी आपको दिखा चुकी हूँ, और एक दिन अब मैं सुबह का मॉर्निंग रूटीन और आपके साथ शेयर करूँगी सारा का सारा, और एक दिन पूरे दिन का रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। तो गाइज़ यही है बस। और व्लॉग को प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए पूजा यादव डेली व्लॉग्स विद देवांश यादव। परसों कराऊंगी सुबह 9 बजे के, 9:15 बुलाया उन्हें टेस्ट कराने के लिए। और काम मेरा ऑलमोस्ट सारा फिनिश हो चुका है, और अब बना रही हूँ मैं। हेलो गाइस, ये तो है गाइस आज दिल कर रहा था चाउमीन खाने का, तो देवांश के पापा लेके आए हैं चाउमीन। देख दादू को दे के जा पहले, ये ले कॉफी में दे आई हूँ। हाँ तेरी डाल के रखूंगी, जा दे के। गाइस ये लेके आए हैं चाउमीन।